जय हिंद। आइए समझते हैं दो अंकों का वर्ग कैसे किया जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, 10 दिन का अभी भी इस परीक्षा से समय बचा है ऐसी जीडी प्रिपरेशन करने के लिए। 10 दिन में 10 चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके होंगे। आइए हम शुरुआत करते हैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से। दो अंकों का वर्ग कैसे किया जा सकता है। दो अंकों को वर्ग करने के लिए आपको क्या सिंपल सी फॉर्मेशन में आना चाहिए। 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं का वर्ग होना चाहिए। जैसे आपको बोला जाए सर 1 का स्क्वायर बोला जाए तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 88, 64, 9 का स्क्वायर 99, 81, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। इस तरह से संख्याओं का 1 से लेकर के 10 तक आपको भी वर्ग याद है, तो हम ऐसी भी 100 तक संख्याओं को वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। और 2 मिनट बाद आप देखिएगा कुछ ना कुछ बदलाव आने वाला है। आइए देखिए सर, इसमें अगर जो हम किसी भी संख्या को लेते हैं तो सबसे पहले आपके पास ट्रिक तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। कई प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, लेकिन जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ये संख्या आपके पास दिया गया है 35 या 53 या कुछ भी लिखते हैं, सबसे पहले करना क्या चाहिए सर, इसमें ये 53 जो है 2 अंकी की संख्या है, इसको वर्ग करना है। तो आपको करना क्या है, एक लेफ्ट मान लेना है और एक राइट मान लेना है। अगर जो इधर से हम खड़ा होंगे सर, इधर राइट होगा, इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा। सबसे पहले जो प्रोसेस, पहला जो फर्स्ट स्टेप में करना है कि आर में कितना है सर, तो 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना हो रहा है, 9। 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 का स्क्वायर हमको 9 लिख देना है। पहला स्टेप में हम किए आर का स्क्वायर। सेकेंड स्टेप करना क्या है मेरे में, कि जो भी संख्या यहाँ पर दिया गया है 3, 5, 2 सबको एक साथ गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 दिए कितना होगा 30, 5 दिए 15, 15 दूना 30। 30 के जीरो लिखना है, हाथ में क्या रखना है, 3 रखना है। दूसरा स्टेप में आपने किया क्या सर, एल और आर और दो को एक साथ गुना कर दिया। तीसरा स्टेप में आपको बचा हुआ है, तीसरा स्टेप में करना क्या है सर, 5 मतलब एल, एल का स्क्वायर कीजिए, 5 5 25 और हाथ में था 3, 25 और 3 कितना हो गया सर 2809। ये हम आपको बता रहे हैं, ये अभी आपका जो कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा स्लो है। इक्का दुक्का स्टेप जैसे क्लियर कर सकते हैं तो आपके पास ये फास्ट एंड फास्टेस्ट रूल हो जाएगा। जैसे देखिए 43 का अगर जो हम बात करेंगे तो इसका होल स्क्वायर अगर जो आप कीजिएगा सर, तो होल स्क्वायर कितना है 3, मतलब 3 का स्क्वायर अगर जो कीजिए, दो संख्या यहाँ दिया हुआ है, पहला 4 और दूसरा 3 दिया हुआ है, तो अंतिम में आपके पास दिया गया 3। 3 का स्क्वायर करें, 3 तिहाई कितना हो गया सर 9। दूसरा स्टेप में हमने क्या था कि सभी संख्याओं को एल और आर को 2 को साथ गुना कर दिए थे। तो यहाँ एल के जगह पर 4 और आर के जगह पर 3 और ये 2 है ये है। तो 4 दूना 8, 8 3 24, 4 3 12 दूना 24, ऐसे भी हो सकता है सर। तो 24 के 4 हाथ में लिखिए 2, और लास्ट में यहाँ दिया गया था सर, इसमें लास्ट में एल का स्क्वायर की थे, लास्ट में एल के जगह पर 4 है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा सर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और यहाँ से 16 दो कितना हो गया 18। ये देखिए 43 का स्क्वायर हो गया 1849। और भी आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, मान लेते हैं 23 का स्क्वायर करना चाहते हैं, तो फिर से देखिए एल और आर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ये हो गया इधर वाला राइट, इधर हो गया लेफ्ट हो गया। मतलब राइट का स्क्वायर करेंगे तो 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 दिए कितना हो गया सर 9। और उसके बाद जितना संख्या है दूसरी कॉन्सेप्ट में, जितना संख्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी को एक साथ गुना कर दें। तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना कीजिएगा, तो 2 3 6, 6 दूना कितना होगा सर 12। 12 का 2 करेंगे हाथ में रह जाएगा 1, और लास्ट में बचा एल, एल के जगह पर 2, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, एक हाथ वाला कितना हो गया 5। ये देखिए सर 529 आपके पास संख्याओं का वर्ग आ रहा है। एक और कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसी पर देखते हैं, जैसे और भी कोई संख्या है, मान लेते हैं सर 73 का हमको वर्ग करना। बार बार कहिएगा सर 3 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं, मान लेते हैं 6 लिख देते हैं। अब सर देखिए लास्ट और फर्स्ट में यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था, एल और आर इस तरह से मानिएगा, आर के जगह पर जो भी रहे उसका पहले वर्ग कीजिए। आर के जगह पर 6 है, 6 का वर्ग करेंगे सर 36, 36 के जगह पर हाथ में 6 और हाथ में रखेंगे 3, 3 हाथ में रखिए। उसके बाद जितना भी संख्या है इसको एक साथ गुना कर दीजिए। 7 6 42, 42 दूना होता है 84, और 84 और 3, 84 और 3 आपको जोड़ना होता है 84, और 3 हो जाएगा 87, 7 के 7 हाथ में रह जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा सर। लास्ट में बच गया 7, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 7 7 49, और 3 कितना हो जाए 7 53। ये देखिए 53 76 आपके पास कोई भी संख्या का परफेक्ट संख्या, इसमें दो अंकों का वर्ग निकालना है। तो आप इसी तरह से अगर जो इसको बना लीजिएगा तो आपके पास 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा इस वीडियो को देखने के बाद अब बनाने के लिए। इसको अगर जो आपको ये सीख चुके हैं तो इसको बना के हमको कमेंट सेक्शन में बताना है। 99 का स्क्वायर और 72 का होल स्क्वायर,
42 का होल स्क्वायर। समझ गए? आपको इस तरह से ट्रिक जो है बहुत सारा मिल सकता है, इसको इसी बेसिक पर हम लोग सीखते हैं। अब देखिए सर, इस तरह से प्रश्नों का अगर जो आप जवाब चाहते हैं तो इस वाला कॉन्सेप्ट के आधार पर आप बनाइए। और अगला कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा फिर से फंस जाते हैं कि 9 के स्क्वायर क्या होगा, 99 का स्क्वायर क्या होगा, 99 का स्क्वायर क्या होगा, 9,999 का क्या होगा, 9,99,099 क्या होगा। मतलब इस तरह से चीजों को आप फंसते हैं जिसके अंतिम में 993 को हो जाएगा और ये कैलकुलेशन आपको फंसता है, तो बस इसको विद इन सेकेंडों में आप इसको स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 9,981 हो जाता है। अब इसको देखिए 9 की संख्या यहाँ काउंट कीजिए, तो 9 की संख्या कितना है सर, 2 गो। तो आपको करना कुछ है कि लास्ट में 1 दे देना है, कंफर्म है कि इसके अंतिम में 1 आएगा। और अगर जो यहाँ 2 गो 9 रहेगा तो 1 गो 0 बिठाना है। और फिर इसमें 9 की संख्या मतलब इसमें देखना है कि 2 है तो 1 0 बैठाना है और फिर इसके बाद 1 घटा करके लिख देना है। इसमें 1 घटाइएगा तो 98 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सर, इसमें अंतिम में 1 दे दीजिए, यहाँ पर 9 की संख्या 3 गो है तो 0 की संख्या आप 2 गो दे दीजिए और इसके बाद 1 इसमें घटा दीजिए और जो उतार दीजिए, 9998 हो जाएगा। ये देखिए 999 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद इसको करना है, 9 की संख्या काउंट कीजिए, 4 गो है। सबसे पहले आंख मूंद के आप 1 दे दीजिए। अगर जो 4 गो 9 है तो आपको आंख मूंद के 3 गो 0 शून्य दे देना होगा और 3 गो शून्य देने के बाद आप इसमें 1 घटाइएगा, तो 1 घटाइएगा तो 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और बाकी 3 गो 9 इस तरह से फॉल्स में उतर जाएगा। आप इस तरह से चीजों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 9999 का स्क्वायर वर्ग क्या होता है। यदि आप गुरु एसएससी जीडी का तैयारी कंफर्म करना चाहते हैं तो ये हैशटैग लगा दीजिएगा। ये 10 दिन का जो डे होगा कहीं ना कहीं आपका 10 नंबर का क्लास हो जाएगा। बाकी के मिलते हैं अगले क्लास में। हम कल समझेंगे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है और भी बातें छोटी छोटी जो कैलकुलेशन का आधार पर आपको परीक्षा में संबंधित होता है। मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।